क्या आप जानते हैं कि यस बैंक, पीएमसी बैंक और अब लक्ष्मी विलास बैंक में जैसा चल रहा है, अगर यही आपके बैंक के साथ हो तो आपके पैसे का क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सभी बैंक से कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भारत सरकार की गारंटी के साथ कौन सा बैंक देता है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्रजभूषण है और आज मैं फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है इंडिया पोस्ट सेविंग स्कीम। इस वीडियो में आपको ऐसी सभी बातों के बारे में जानकारी मिलेगी। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और लेकर आते रहें। इंडिया पोस्ट का नेटवर्क किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक से कम 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, फिर चाहे वो SBI हो, HDFC हो या ICICI। पूरे भारत देश में इनकी 1,55,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और इनकी सेविंग स्कीम किसी भी बैंक के प्रोडक्ट से ज़्यादा पॉपुलर हैं, सेफ हैं और बेहतर मुनाफा देती हैं। पर फिर भी हम इनको इग्नोर करते हैं और यहाँ वहाँ से उल्टे सीधे प्लान्स लेके बैठ जाते हैं जो हमें 5 से 7 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी हमारा ही पैसा वापस करते हैं। बैंक में हम सब इसलिए पैसे रखते हैं कि वहाँ हमारे पैसे सेफ रहते हैं, मगर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि हमारे सभी बैंक केवल हमको 5 लाख तक के डिपॉजिट पे इंश्योरेंस कवर देते हैं और ये लिमिट फरवरी 2020 से पहले केवल 1 लाख तक की थी। अगर पीएमसी और यस बैंक जैसे हादसे नहीं होते तो शायद आज भी ये लिमिट 1 लाख की ही रहती। बैंक डूबने की स्थिति में केवल 5 लाख पर पर्सन तक का अमाउंट ही DICGSI से इंश्योर्ड है, जबकि इंडिया पोस्ट की सभी सेविंग स्कीम के पूरे पैसे की गारंटी भारत सरकार देती है। ये हमको वो सभी सर्विसेज देते हैं जो कोई भी प्राइवेट बैंक देती है। आज की डेट में आप किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो आपसे 10,000 या 25,000 का चेक लिया जाएगा जो आपको अकाउंट में रखना ही पड़ेगा, जबकि वही अकाउंट इंडिया पोस्ट में केवल 500 रुपये में खुल जाएगा, जिसमें आपको चेकबुक, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन मिलेगी। रेमिटेंस की सुविधा उनकी ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा ब्रांचेस में अवेलेबल है। और चार्जेस की बात करें तो 20, 50 या 100 रुपये, वो भी जब आपका बैलेंस पूरा साल मेंटेन नहीं होता है तो लगते हैं। यानी जितने से बाकी सभी बैंक के चार्जेस शुरू होते हैं उतना यहाँ मैक्सिमम चार्ज है। हाँ, हो सकता है जब आप इंडिया पोस्ट के ऑफिस जाओ तो आपको एयर कंडीशन ना मिले, हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, पर FD पे इंटरेस्ट बाकी सभी बैंक से 1% ज़्यादा ये आपको ज़रूर देंगे। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलता है केवल 500 रुपये के मिनिमम बैलेंस से और इसमें हमको इंटरेस्ट रेट मिलता है 4% का। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट आपको देता है 0.3%। HDFC और ICICI जो अकाउंट खोलने के लिए आपसे 10,000 से 1 लाख तक का चेक मांगते हैं वो आपको देते हैं केवल 3%। यानी वहाँ अकाउंट खुलते के साथ ही आपका घाटा शुरू हो जाता है। इन सभी बैंक में जितने ज़्यादा पैसे रखेंगे उतना आपका घाटा बढ़ेगा। अक्सर आपको बैंक से कॉल आता है और अकाउंट में ज़्यादा पैसे रखने की रिक्वेस्ट की जाती है। मार्च महीने में तो कस्टमर की FD की रिक्वेस्ट ही डाल दी जाती है, ये बोल के कि अप्रैल में बना लीजिएगा, अभी हमको अकाउंट में फंड्स चाहिए। फिक्स डिपॉजिट, जिसमें 1, 2 या 3 साल के लिए तो पोस्ट ऑफिस का रेट ज़्यादा है ही, पर 5 साल के फिक्स डिपॉजिट में पोस्ट ऑफिस आपको देता है 6.7%, जबकि स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक आपको देते हैं केवल 5.5%। दोस्तों, अगर इतना बड़ा फ़र्क इंटरेस्ट रेट का है तो आप तो अपना फ़ायदा ही देखेंगे ना। अगर भारत सरकार की गारंटी वाला पोस्ट ऑफिस आपको 6.7% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो फिर आप क्यों 5.5% के लिए बाकी बैंक के पास जाएंगे। इसके अलावा इनके पास मंथली इनकम प्लान जैसा प्रोडक्ट भी है जो किसी भी बैंक के पास नहीं है और उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.6% है। इसके अलावा भारत सरकार के कुछ और भी प्लान हैं जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो भारत सरकार की गारंटी के साथ आते हैं। ये सभी प्रोडक्ट बैंक FD से बेहतर रिटर्न देते हैं और इन्हें पोस्ट ऑफिस के अलावा बैंक भी देते हैं, पर क्योंकि इनमें बैंक्स को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता इसलिए इनकी ब्रांचेस में ज़्यादा प्रमोट नहीं किए जाते हैं। अगर कोई कस्टमर ये प्रोडक्ट मांग भी ले तो फॉर्म अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन कर लीजिए, सिस्टम डाउन है, जैसे बहाने बना के कस्टमर को ब्रांच से विदा कर दिया जाता है। इसमें बैंक के एम्प्लॉयज़ की कोई गलती नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट से ही ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं। इनकी जगह बैंक में इंश्योरेंस प्लान प्रमोट किए जाते हैं जिनमें बैंक को 30 से 90% तक का मार्जिन होता है और कस्टमर का उतना ही नुकसान होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अगर आप 10 लाख की FD 10 साल के लिए SBI, HDFC या ICICI में करते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस के मुकाबले
पूरे 2,17,000 रुपये का घाटा होगा। वहीं अगर आप एक 10,000 रुपये का रिकरिंग डिपॉजिट SBI, HDFC या ICICI में करते हैं तो पोस्ट ऑफिस के मुकाबले 44,000 रुपये का घाटा होगा। ये सभी इंटरेस्ट रेट आपको SBI, HDFC बैंक, ICICI और इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर मिलेंगे। आप अपने आप चेक कर सकते हैं। हमारे देश के ऑलमोस्ट सभी बैंक्स NPA की समस्या से कई सालों से जूझ रहे हैं। कोविड की मार पड़ने के बाद उन सभी बैंक की कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और मंदी के इस माहौल में यस बैंक जैसे कुछ और भी हादसे हो जाएं तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे माहौल में बैंक में हमारा पैसा कितना सेफ है ये आप भी डिसाइड कर लीजिए। इनके अलावा इंडिया पोस्ट से नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी स्कीम्स भी ले सकते हैं। आज की डेट में ये सभी प्राइवेट बैंक में भी अवेलेबल हैं, पर वहाँ कोई भी एम्प्लॉय इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और आपको ऑनलाइन करने की ही सलाह देता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको अटल पेंशन योजना लेनी है तो किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक में जाके ले लेंगे। उस समय आपको एक चार्ट दिखाया जाता है जिसमें आपकी एज, प्रीमियम और पेंशन अमाउंट लिखा होता है। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं एक्सप्लेन की जाती, ये बोल के कि ये तो मोदी गवर्नमेंट की स्कीम है। वहाँ कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन केवल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए मिलता है, ना कि टैक्स पेयर्स के लिए, जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स का कॉर्पस बाकी लोगों से कम होगा और उसी हिसाब से पेंशन मिलेगी। सरप्राइजिंगली आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर इन सभी के SOPs, FAQs, रूल्स, क्लेम सेटलमेंट फॉर्म्स और APY वॉलेंट्री एग्जिट प्रोसेस मिलेगा। ये फीचर बाकी जगह अवेलेबल नहीं है। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि अगर आपको पैसे FD जैसी स्कीम में ही रखने हैं तो इंडिया पोस्ट एक बेहतर विकल्प है, जहां आपके पूरे पैसे की गारंटी भारत सरकार देती है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है पर आपको इंटरेस्ट भी बाकी सब जगह से ज़्यादा ही मिलता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे आपको ऐसी जानकारी मिली जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए या ईमेल करिए। थैंक यू।